नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्रेन बेंस में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है खर्च करने का विज्ञान। हम क्यों और कैसे खर्च करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों बेवजह पैसे खर्च कर देते हैं? कई बार हम सोचते हैं कि यह आवश्यक है, लेकिन बाद में पछताते हैं। आज हम इसी रहस्य को जानेंगे कि हम खर्च क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इन आदतों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम खर्च क्यों करते हैं? हम सभी ने कभी न कभी इस सवाल से खुद को परेशान पाया है कि मैंने इतना पैसा क्यों खर्च किया। इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण है भावनात्मक खर्च, इमोशनल स्पेंडिंग। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम जब ज़्यादा उदास, तनाव या खुश होते हैं तो हम शॉपिंग करके या कुछ नया खरीद कर अपने मूड को सुधारने की कोशिश करते हैं। इसे इमोशनल स्पेंडिंग कहा जाता है। जैसे अगर दिन बुरा हो तो हम कभी कभी खुद को खुश करने के लिए कुछ खरीद लेते हैं, चाहे उसकी ज़रूरत हो या नहीं हो। और अगर हम ज़्यादा खुश होते हैं तो उस खुशी को प्रस्तुत करने के लिए भी हम कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खरीद लेते हैं, जिसकी वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा कारण है सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर। हम अक्सर दूसरों को देखकर खर्च करते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे दोस्त, परिवार या सहकर्मी महंगे ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लग्जरी चीज़ें खरीद रहे हैं, महंगे फ़ोन खरीद रहे हैं, महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, हम भी वही करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन अगर ऐसा हम करते हैं तो हम आर्थिक रूप से कमज़ोर होते जाते हैं। तीसरा कारण है तुरंत संतुष्टि, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम छोटी छोटी चीज़ों पर इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि उससे हमें तुरंत खुशी मिलती है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग से आने वाला एक्साइटमेंट। जी हाँ दोस्तों, जब भी ऑनलाइन वेबसाइटों पे, शॉपिंग वेबसाइटों पे जब भी सेल चलती है तो हम डिस्काउंट के चक्कर में ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी हमें वास्तव में ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो चीज़ें हम ना खरीदते तो वो पैसे हमारे सेव रहते और हमारे आर्थिक दिनों में, कठिनाइयों के दिनों में वह पैसे हमारे काम आते हैं। अब बात करते हैं कि हम कैसे खर्च करते हैं। हमारे खर्च करने के तरीके भी बदलते समय के साथ साथ बदल जाते हैं। जैसे पहला तरीका है डिजिटल पेमेंट। आजकल हम ज़्यादातर पेमेंट डिजिटल माध्यमों से करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ई वॉलेट। जब हम कैश में खर्च करते हैं तो हम हर खर्च का सही एहसास होता था, लेकिन डिजिटल पेमेंट के साथ खर्च करना आसान हो गया है और इसी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं, क्योंकि डिजिटल पेमेंट में हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास से कितने पैसे जा रहे हैं, क्योंकि एक नंबर्स में होता है और हमारा दिमाग नंबर्स को काउंट नहीं करता है, हमारा दिमाग इमेजेस को ध्यान में रखता है। जब हम कैश देते हैं तो हमारा दिमाग यह इंडिकेट करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। वहीं इसके विपरीत अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन खर्च करते हैं, तो हमारे दिमाग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा दिमाग नंबर्स में नहीं सोच सकता। दूसरा तरीका है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। क्रेडिट कार्ड एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इससे खर्च करने की आदतें भी बिगड़ सकती हैं। हमें तुरंत भुगतान का बोझ नहीं देता, जिसे हम बार बार इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में हमें इसका बिल को भरने में दिक्कत होती है और अगर टाइम से ना भरे तो हमें इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तीसरी बात है ज़रूरत बनाम इच्छा। कई बार हम सोचते हैं कि हम एक आवश्यक चीज़ खरीद रहे हैं,
लेकिन वह सिर्फ हमारी इच्छा होती है, जरूरत नहीं। तो हमें यह तय करना होता है कि क्या वास्तव में यह खर्च करना जरूरी है। खर्च की आदतों को सुधारने के टिप्स। हम सभी जानते हैं कि हम क्यों और कैसे खर्च करते हैं, तो चलिए बात करते हैं कि हम अपनी खर्च करने की आदतों को कैसे सुधार सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हम सबसे पहले बजट बनाएं। जी हाँ दोस्तों, जब आपने सभी खर्चों का बजट बनाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। इससे आप अपने गैर जरूरी खर्चों को कम कर पाएंगे। दूसरा तरीका, इमोशनल स्पेंडिंग को नियंत्रित करना। पैसों को बचाने के लिए हमें अपने इमोशनल फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी भावना के कारण पैसे खर्च कर रहे हैं तो खुद से यह सवाल करें, क्या यह वास्तव में जरूरी है? क्या खरीदना मेरे लिए लाभदायक होगा? अगर नहीं तो आप तुरंत अपने इमोशनल को कंट्रोल करें और खर्च ना करें। तीसरी टिप है जरूरत और इच्छा में अंतर करना। जब भी आप कुछ खरीदने का प्लान बनाएं तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह चीज वास्तव में आपके लिए जरूरी है या सिर्फ एक इच्छा है। इससे आप गैर जरूरी खर्चों से बच सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण डिजिटल पेमेंट को सावधानी से उपयोग करें, जैसे कि क्रेडिट कार्ड या ई वॉलेट का इस्तेमाल तभी करें जब आपको यकीन हो कि आपका समय सही चल रहा है और आप इसके खर्चे को सही टाइम पे भुगतान कर पाएंगे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तभी आप खर्च करें, वरना इसके बिल को पेमेंट करने में आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कैश में खर्च करते हैं तो आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। खर्च करने के मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। खर्च करने का सीधा संबंध हमारी भावनाओं और मानसिक स्थितियों से है। जब हम खरीदारी करते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, लेकिन यह खुशी कितनी देर तक रहती है। शोध बताते हैं कि हम शॉपिंग करने के तुरंत बाद एक तरह की खुशी महसूस करते हैं जिसे शॉपिंग हाई कहते हैं, लेकिन जैसे ही यह खुशी कम होती है तो हमें पश्चाताप होने लगता है कि हमने वह शॉपिंग क्यों की। इसके अलावा अगर हम बिना प्लान के खर्च करते हैं तो यह आर्थिक तनाव को जन्म दे सकता है। जब हम बार बार पैसे खर्च करते हैं तो अपने बजट से बाहर चले जाते हैं तो हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं और मानसिक स्थितियों को समझें। तो दोस्तों, यह था खर्च करने का विज्ञान। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको खर्च करने की आदतों को समझाने और सुधारने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।